क्वेश्चन था 0.3 m मैग्नीशियम क्लोराइड का 0.3 m कौन है भाई? मैग्नीशियम क्लोराइड का 0.3 m विलयन 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कितने डिग्री पर? 127 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 70% वियोजित होता है, तो इसका परासरण दाब ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, ठीक है। सी सांद्रता तो है 0.3 है, टेम्परेचर 127 डिग्री का मतलब है 400 केल्विन। अल्फा जो है वो कितने परसेंट है? 70%। तो पहले मैं आई ज्ञात कर लूं। पाई तो मुझे ज्ञात करना है और पाई बराबर होता है ICRT, इसलिए पहले मेरे को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आई। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? आई। आई बराबर होता है 1 + n-1 अल्फा, यही होता है, ठीक है। अब देखो MgCl2 टूटता है और MgCl2 टूटता है Mg+2 और 2Cl-। n बराबर कितना होगा? 3। तो I बराबर 1 + 3 - 1 × 70% और परसेंट को हटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? 100। I बराबर 1 + 2 × 70/100, ठीक है। तो I बराबर 1 + 1.4। क्या सही है क्या? अरे भाई 1 0 से 1 0, 14/10 को क्या लिख सकता हूँ? 1.4। I बराबर हो गया 2.4। पाई बराबर होता है ICRT। पाई बराबर क्या होता है? ICRT। तो पाई बराबर I है 2.4, C है 0.3, ठीक है। R का मान कितना होता है? 0.082 × 400, ठीक है। 3 0 तो इसके हो जाएंगे, ठीक है। 1 0 2 0, 100 इधर हो जाएंगे। कोई कटने पिटने लगेगा क्या? हाँ सर, ये 400 के ये 2 0 कट गए। पाई बराबर हो गया 24 × 3 × 82 × 4/1000, ठीक है। 4 × 12, 12 × 24 कितना आ रहे हैं टोटल? 23,616। 23,616/1000 = 23.616 और ये किस में आ जाएंगे? 80। ये सबके लिखा हुआ यही आए आंसर, ठीक है। हाँ, इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट बच गया था, स्थिर क्वांती मिश्रण। मिटा दो इसको। हेडिंग लिखो, स्थिर क्वांती मिश्रण। स्थिर क्वांती मिश्रण। स्थिर क्वांती मिश्रण। परिभाषा लिखना, 2 या 2 से अधिक अवयवों का 2 या 2 से अधिक अवयवों का 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण 2 या 2 से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर वाष्पित होते हैं, उसे स्थिर क्वांती मिश्रण कहते हैं।
उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा लिखो, देखो वह मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन, जिसका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है, संगठन समान होता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। थोड़ा इधर, एक मिनट तू इधर आ जा। एक मिनट में वापस पढ़ना। शुरुआत में एक क्वेश्चन करवाया था, उसके बाद में अपन पढ़ रहे हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो स्थिर का मतलब होता है जो है समान, ठीक है। या अपन कह सकते हैं स्थिर का मतलब कि एक पॉइंट, क्वथनांक मतलब क्वथनांक और मिश्रण। उसने दिया है कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका द्रव तथा वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है। माना कि मेरे पास में एक द्रव है, ठीक है। इस द्रव में ए और बी दो घटक है, ए का 20% है और बी का 80% है। जब मैंने इसकी वाष्प बनाई और वाष्प बना के एकत्रित कर लिया, और एकत्रित करने के बाद में मैं देखता हूं कि इनमें ए और बी का जो परसेंटेज है वो अभी भी कितने परसेंट है, 20% और 80%। तो परिभाषा यही है कि दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण जिनका वाष्प द्रव अवस्था तथा वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है, समान। एक परिभाषा तो यही है। एक परिभाषा यह है कि दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर वाष्पित होते हैं। अवयवों का संगठन क्या मतलब, सर इसका तो 20% है जबकि इसका 80%, ठीक है। अब जब मैं इनका क्वथनांक देखता हूं तो दोनों का क्वथनांक समान है। माना कि ए 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्पित हो रहा है तो बी भी कितने डिग्री पर होगा, 80। तभी तो उनका क्वथनांक क्या होगा, समान। दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों के संगठन को प्रभावित किए बिना एक ही ताप पर वाष्पित होते हैं। जब क्वथनांक समान होगा तभी तो क्या होंगे, वाष्पित। कुल मिला के बात यह है कि द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था में उनका संगठन क्या है, समान। उन्हें स्थिर क्वाथी मिश्रण। ये दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार होता है इनका, ये कितने प्रकार के होते हैं, दो। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधिकतम वाष्पदाबी, अधिकतम वाष्पदाबी व निम्नतम क्वथनांकी मिश्रण। और दूसरा प्रकार है, अरे बाद में उतार लेना, दूसरा प्रकार है निम्नतम वाष्पदाबी व उच्च क्वथनांकी मिश्रण। देख, आप मुझे बताएंगे कि क्वथनांक किसे कहते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं भैया, वह दाब
वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब कितने एटीएम हो जाता है? 1 एटीएम। उस ताप को क्या कहा जाता है? क्वथनांक। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उसको क्या कहते हैं? क्वथनांक। देखो नाम ही है अधिकतम वाष्प दाबी, मतलब ज्यादा से ज्यादा वाष्प बढ़ेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? ज्यादा। और वाष्प दाब ज्यादा होगा तो वो कम टेम्परेचर पे ही वो वाष्प बढ़ने लग जाएगी, अर्थात कम टेम्परेचर पे ही वो 1 एटीएम दाब लगाने लग जाएगा। सुनना, मेरे पास में इसके द्वारा ये बहुत ज्यादा वाष्प बनी और यहां पर जो है वाष्प कम बनी, तो आप मुझे बताएंगे कि कौन पहले 1 एटीएम दाब लगाएगा? ऊपर वाला। ठीक है, जब मैंने इसको गर्म किया तो इसने 1 एटीएम जो दाब है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लगाने लग गया, जबकि यहाँ वाष्प दाब कम है, वाष्प कम बनी तो वाष्प दाब भी क्या होगा? कम। तो इसने क्या किया? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो इसने 0.90 एटीएम ही दाब लगाया। अपने को तो कितने एटीएम चाहिए भैया? 1, तो मेरे को और गर्म करना पड़ा तो 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका तो क्वथनांक कितने डिग्री सेंटीग्रेड है? 80। और इसका 90। तो वो ये तो लिखा है, जिसका अधिकतम वाष्प दाब बढ़ता है उसका क्वथनांक क्या होता है? निम्न। भाई ज्यादा वाष्प दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम टेम्परेचर भी वो 1 एटीएम दाब लगाने लग जाएगा। जिनमें निम्न वाष्प दाब बढ़ती है उसका क्वथनांक भी क्या होता है? उच्च। और इसके एग्जाम्पल होते हैं धनात्मक विचलन वाले, और इसके कौन से एग्जाम्पल होंगे? ऋणात्मक विचलन। आपको धनात्मक और ऋणात्मक तो पता है ना? ठीक है, आपको आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, और अनादर्श विलयन के कितने प्रकार थे? 2। एक तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श और एक ऋणात्मक। तो धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन सारे के सारे यही होते हैं। उतारो जल्दी से। इससे आगे आ जाओ। ये तो अपनी थ्योरी थी, वो कंप्लीट हो गई। एक टॉपिक बताया मैंने, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, ये तो जितनी भी अपनी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो गई। आज अपने को इसके न्यूमेरिकल करने हैं। वो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे डाल दिए, क्योंकि टेस्ट लूंगा मैं परसों के दिन। किसका सर? इसका इस चैप्टर का कब लोगे सर? परसों या उससे संडे को ले लेना। हाँ सर, संडे को। हाँ, हेडिंग लिखो न्यूमेरिकल। 2 मिनट से लिखे ही नहीं। लिखो हेडिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चन।